ऑल इन 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। तो थंबनेल पढ़कर आपको समझ में आ चुका होगा, 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज मेरा चल रहा है। इसमें मैं बिना चार्ट देखे डेली बेसिस पर ट्रेड करता हूँ, केवल एनएससी ऑप्शन चेन डेटा को रीड करके। लेकिन एनएससी ऑप्शन चेन डेटा को मैं कैसे रीड करता हूँ, ये लॉजिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था 5 लाख कैपिटल के साथ। आज इसका 3 दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लॉजिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों से प्रॉमिस चाहता हूँ, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीटली देखोगे तभी आपको लॉजिक समझने आने वाला है। अगर बीच में स्किप कर करके आगे बढ़ोगे तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा। बेटर है आप वीडियो को पूरा देखो ही मत। जब आपको टाइम है तभी आप देखना, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा लॉजिक पर। मैं आपको लेके चलूंगा एनएससी ऑप्शन चेन डेटा पर। मैं क्या करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में आ जाता हूँ 9:15 पर, एनएससी ऑप्शन चेन डेटा पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करोगे, ये नाम डालोगे एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन, आपको 9:15 पर इसको सर्च करना है। 9:15 पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ बाजार में रेजिस्टेंस कहाँ पर है और सपोर्ट कहाँ पर है। अब ये मैं कैसे निकालता हूँ बाजार में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, मैं सिंपली देखता हूँ यहाँ वॉल्यूम्स के कॉलम पे। ये आप देखोगे, ये कोर ऑप्शंस का वॉल्यूम का डेटा है। इस साइड में आप देखोगे ये पुट ऑप्शंस के वॉल्यूम का डेटा आपको दिखेगा। यहाँ पर ये पुट ऑप्शंस के वॉल्यूम का डेटा है। अभी कॉल ऑप्शंस के वॉल्यूम को डेटा को देखकर मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, और पुट ऑप्शंस डेटा के वॉल्यूम को देखकर मैं जो है सपोर्ट निकाल लेता हूँ। अभी वॉल्यूम्स पर मैं देखता हूँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। सपोज करते हैं 9:15 पर अभी मैं आया, यहाँ पर देखता हूँ सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर। आप बोलोगे 8,19,000 का सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,500 पर। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, 22,500 पर। अभी मैं देखूंगा बाजार में सपोर्ट कहां पर है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिखेगा 2,52,000 नहीं, 6,68,000 का। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, ये है 22,500 पर। मतलब बाजार में रेजिस्टेंस भी उसी स्ट्राइक प्राइस पर है और सपोर्ट भी उसी स्ट्राइक प्राइस पर है। अभी यहाँ पर आप देखोगे ये जो वॉल्यूम्स होता है, ये एक्चुअली डेटा क्या है, वॉल्यूम्स का डेटा जो होता है ये ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के डेटा से मिलकर बना है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन सेलर या बायर का मूड क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं बाजार में सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा है, तो वो ही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। और पुट सेलर या पुट बायर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा। तो इस डेटा को मैं रीड करता हूँ। तो सपोज करते हैं मॉर्निंग का मैं सिंपली बेसिक से आपको समझाऊंगा, तो आप समझिएगा। 9:15 पर मैं आया। अभी 9:15 पर आने के बाद मैं देखता हूँ 9:15 का डेटा अभी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। 22,500 मेरे लिए क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस, करेक्ट है। और सपोर्ट क्या है हमारे लिए, 22,500 का ही हमारे लिए सपोर्ट है। ये अभी हमने देखा। अभी इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसके बाद अगेन चला जाता हूँ यहाँ पर 9:20 पर। इस 9:20 पर मैं जाके अगेन इसको देखता हूँ डेटा क्या बोलता है। हर 5-5-10 मिनट में इसमें मैं इस तरीके से सर्च करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे, जब मैं इस डेटा को रीड करता हूँ यहाँ पर, तो 9:15 पर जाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, 9 अगेन मैं एनएसए ऑप्शन डेटा को यहाँ पर सर्च करता हूँ। अगेन फिर मैं जब 9:30 होता है वहां पर फिर अगेन एनएसए ऑप्शन चेन डेटा पर जाता हूँ। अगेन इस तरीके से मैं जो है 9:59 तक डेटा को देखता हूँ। मतलब 10 बजे तक, हर 5-5 से 10-15 मिनट के डिफरेंस में 10 बजे तक मैं देखता हूँ वॉल्यूम्स या रेजिस्टेंस सेम है या कोई चेंजेस हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं, सपोज करते हैं 10 बज चुके हैं फॉर एन एग्जाम्पल। 10 बजे तक जब मैंने देखा बाजार में रेजिस्टेंस कहाँ पर था, ये 22,500 पर रेजिस्टेंस था और सपोर्ट यहाँ पर था। फॉर एन एग्जाम्पल एक हम लोग एक लॉजिक लेते हैं। सपोज करते हैं रेजिस्टेंस जो था वो शिफ्ट हो चुका है, नया रेजिस्टेंस हो चुका है 22,600 का। ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब ये न्यू रेजिस्टेंस कैसे हुआ है, यहाँ पर अगेन आपको देखना पड़ेगा। ये जो डेटा है एनईसी ऑप्शन चेन का डेटा, यहाँ पर आप देखोगे अभी आपको सेम वॉल्यूम दिख रहा है 8,19,000 का। मैं एक जो है, आप ऐसा इसको सपोज कीजिए कि बाजार में अभी जो 8 लाख का वॉल्यूम था, ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हो चुका है यहाँ पर 10 लाख का। कितना वॉल्यूम हो चुका है, 10 लाख का। तो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 22,600 पर। मतलब अभी रेजिस्टेंस का किस साइड शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है। जबकि सपोर्ट पर अभी हम लोग यही डेटा मान के चलते हैं कि 6,68,000 का ही डेटा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहीं पर है। अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे इसमें ट्रेड बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ही वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। जैसे कॉल ऑप्शंस बढ़ते चले गए,
लोगों ने पोजीशन बाई की, सेल की, सब कुछ डेटा जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। कॉल ऑप्शन का भी, पुट ऑप्शन साइड का भी है। तो यहाँ पर सपोज ये जो रेजिस्टेंस था अभी कहाँ हो चुका है, 22,600 पर। चलिए अभी यहाँ पर आप देखते हो, जब 10 बजे तक मैं देखा तो 10 बजे तक न्यू रेजिस्टेंस हो चुका था 22,600। ये टाइमिंग क्या ले लेता हूं मैं, 22,600 का रेजिस्टेंस हो चुका है। सपोर्ट क्या है, 22,500 का। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है हम लोग। अभी इसमें क्या करूंगा मैं, 10 बजे के बाद में आया, 10 बजे तक ये डेटा चेंज हो चुका है। तो जब भी बाजार 22,500 पर आएगा, सपोज करते हैं अभी चल रहा है बाजार 22,550, तो मैं क्या करूंगा, बाजार जब भी 22,500 पर आएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 100 पॉइंट इन द मनी चला जाऊंगा, और यहाँ पर मैं 22,600 का, कौन सा 100 पॉइंट इन द मनी, 22,500 पर जब बाजार आएगा तो 100 पॉइंट इन द मनी कितना होगा, 22,600 का मैं पुट ऑप्शन को यहाँ पर सेल कर दूंगा। ओके, और जब बाजार 22,500 ये मेरी एक लेग सेल हो जाती है, और जब बाजार में मैं वेट करूंगा 3 PM तक, 3 PM तक। अभी 3 PM तक यहाँ पर सपोज करते हैं 22,600 के पुट ऑप्शन में मुझे एंट्री मिलती है, फॉर एन एग्जांपल लेट से 200 पर मुझे एंट्री मिलती है। इसमें एसएल कितना रखूंगा मैं, 40 पॉइंट का, मतलब मेरा एसएल होगा यहाँ पर 240 का। ये यहाँ तक आप अभी एक एग्जांपल इसको लेके कंसीडर करिए। अभी थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ पर जब हमने 200 पर सेल किया इसको, एसएल हमारा हो गया 240 का। अभी मैं इसमें 3 PM तक वेट करूंगा, 3 PM तक वेट करूंगा। अभी सपोज करते हैं 22,500 पर जब बाजार आया, मैंने पुट ऑप्शंस को सेल किया, और बाजार यहाँ से बढ़ने लगा ऊपर की साइड में। तो जैसे जैसे बाजार ऊपर की साइड में बढ़ता चला जाएगा, मुझे प्रॉफिट होने लगेगा। और 3 PM तक अगर बाजार 22,600 के नीचे रहता है, तो मैं तब तक ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर बाजार रेजिस्टेंस पर चला गया 22,600 पर, तो मैं वहां पर कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा। इस केस में मेरे पास दो पोजीशन बन जाएगी। बट 22,600 पर मैं कॉल ऑप्शन सेल करने के पहले एक थोड़ा सा आप लॉजिक समझ लो। जब भी बाजार में, अभी यहाँ पर आप देखो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है, क्या शिफ्टिंग हुई है, ऊपर की साइड शिफ्टिंग हुई है। तो जब भी बाजार में ऊपर की साइड शिफ्टिंग होती है, ऊपर की साइड, तो यहाँ पर सपोज करते हैं 22,500 पर नीचे की साइड में सपोर्ट आपको दिख रहा था, रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है 22,600 पर। तो क्या करूंगा मैं, बाजार में 22,500 आएगा तो पुट ऑप्शन को सेल कर दूंगा। और जब रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन को 22,600 पर सेल नहीं करूंगा, मैं 22,650 पर कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा, ऊपर की साइड में, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, जब शिफ्टिंग ऊपर की साइड होती है। अब सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, बाजार में शिफ्टिंग हो जाती है, ये 22,500 पर बाजार में रेजिस्टेंस है 950 पर, 950 तक बाजार में रेजिस्टेंस है। सपोर्ट सपोज करते हैं बाजार में यही है जो भी हम लोगों का था, 22,500 का। अभी यहाँ पर एक दूसरा केस ले लेते हैं, शिफ्टिंग हो चुकी है सपोर्ट की नीचे की साइड में, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम जो था वो पुट साइड में पहले था 6 लाख का। अभी यहाँ पर 10 बजे के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर हो चुका है 22,400 पर। कितना हो गया है, 10 लाख का हो गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, सपोर्ट नीचे की साइड शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, बाजार चल रहा है 22,450। तो यहाँ पर क्या करूंगा, जब बाजार 22,500 जाएगा, तो मैं 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, 22,400 कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा रेजिस्टेंस पर। अभी यहाँ पर शिफ्टिंग ऊपर की साइड हुई है कि नीचे की साइड, आप बोलोगे नीचे की साइड, क्योंकि सपोर्ट नीचे की साइड शिफ्ट हुआ है। तो जब भी बाजार में नीचे की साइड शिफ्टिंग होती है, तो मैं सपोर्ट पर सेल नहीं करूंगा, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आ जाऊंगा। कहां पर सेल करूंगा, 22,350 पर मैं सेल करूंगा पुट ऑप्शन को। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। जब रेजिस्टेंस की ऊपर की साइड शिफ्टिंग होती है, तो मैं रेजिस्टेंस पर सेल नहीं करूंगा, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाऊंगा, वहां पर मैं कॉल ऑप्शन को या सेल करूंगा। आई होप यहां तक आपको अभी लॉजिक क्लियर हुआ होगा। ये मैं जो डेटा को इस तरीके से रीड करता हूं, वॉल्यूम डेटा को। अभी सपोज करते हैं, जब आप आ गए बाजार में 9:15 पे आप आए, रेजिस्टेंस भी वहीं पर था, 22,500 पर था भाई, और सपोर्ट भी 22,400 पर था। डेटा सेम, 10 बजे तक सेम डेटा रहा, 10 AM तक। ना तो रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ना ही सपोर्ट की कोई शिफ्टिंग होती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको समझ जाना चाहिए कि बाजार में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है, वो भी 22,500 पर है, और रेजिस्टेंस भी, मतलब जो ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन बायर हो गए या कॉल ऑप्शन सेलर हो गए, या पुट ऑप्शन बायर या सेलर, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मतलब बाजार साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बाजार की जो रेंज है वो बहुत टाइट है। रेजिस्टेंस भी 22,500 पर है, और सपोर्ट भी 22,500 है पर है। तो इस केस में क्या होगा, इस दिन बाजार पूरा वोलेटाइल होगा, ऊपर से नीचे की साइड जाएगा, और पूरा दिन बाजार साइडवेज टू वोलेटाइल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जब भी आप बाजार में रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेम हो, तो यहाँ पर आप 22,525 पर जब बाजार जाएगा,
आएगा तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर दोगे 22,400 के कॉल ऑप्शन को सेल कर दोगे। जब बाजार नीचे में 22,475 पर आता है तो आप क्या कर दोगे, 22,600 के पुट ऑप्शन को सेल कर दोगे। ठीक है। ये केस बनेगा। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आता है तो आपकी एक ही लेग बनेगी, सपोर्ट पर नहीं आया तो आपकी सेकंड लेग नहीं बनेगी। एक ही लेग में आप ट्रेड करने वाले हो या मैं खुद एक ही लेग पर ट्रेड करूंगा। स्टॉप लॉस कितना रखूंगा, 40 पॉइंट का। सपोज करते हैं बाजार में नीचे की साइड में जो 22,475 पे डेटा फेल हो गया, कभी कभी होगा कि डेटा भी फेल हो जाएगा और बाजार नीचे की साइड गिरने लग गया। इस केस में क्या होगा, जब बाजार 22,475 पर जब बाजार चल रहा था, मैंने पी को सेल किया था, बाजार ट्रेंडिंग हो गया और नीचे की साइड गिरने लगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं पुट ऑप्शंस पर मेरा जो 40 पॉइंट का एसएल है वो एसएल ले लूंगा मैं। अभी जो मैंने 525 पर कॉल ऑप्शन को सेल किया था 22,525 पर, इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये सपोज करता हूँ जो मैं 200 रुपये पे सेल किया था तो इसका एसएल में कर दूंगा 200 पर, और ये एक एसएल मेरा आ चुका है। अभी मैं इसमें एसएल कॉस्ट पे वेट करूंगा 3 PM तक। 3 PM तक हो सकता है बाजार जितना ज्यादा नीचे जाएगा मुझे यहाँ पर जो है प्रॉफिट्स मिल जाएगा इस लेग में, और इस लेग में मुझे लॉस होगा। ओके। तो ये मेरा सिंपली लॉजिक होता है। यहाँ पर जब डेटा फेल होगा तभी मैं ऐसे लूंगा एक लेग में, अदरवाइज मेरा एक लेग में जो है ट्रेड रन होगा। आई होप ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। अभी बात कर लेते हैं, ये डेटा आपको समझ में आया वॉल्यूम का। अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओआई की और चेंज इन ओआई। देखिए वॉल्यूम का डेटा में क्या होता है, ये ऑप्शन और बायर सेलर का डेटा होता है, ये जीरो से चालू होता है वॉल्यूम का डेटा। और ये जैसे जैसे ट्रेड बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा डे एंड तक। जबकि जो ओआई का डेटा है, ये ओआई का डेटा केवल होता है ऑप्शन सेलर का डेटा होता है ओआई का डेटा। अभी यहाँ पर मैं आपको लेके चलूंगा ऑप्शन सेलर के डेटा पर। आप समझिएगा ये ऑप्शन सेल पर मैं आया। अभी ये जो ओआई का डेटा है, ओआई का डेटा, ये ओआई का डेटा ऑप्शन सेलर का है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट ओआई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 1,69,981 का ओआई है। 22,500 पर सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने कॉल ऑप्शन को सेल किया है 1,69,000। ये लोग चाहते हैं कि बाजार 22,500 से ऊपर ना जाए। अभी पुट ऑप्शन का सेलर आप देखोगे ओआई का डेटा, तो ये आप देखोगे सबसे हाईएस्ट कहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिखेगा 1,92,000। मतलब ये लोग चाहते हैं कि बाजार 22,400 के नीचे ना जाए। अभी यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुट सेलर सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब ये एक ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है। यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ, सपोज करते हैं जब बाजार में शिफ्टिंग हो जाती है वॉल्यूम की 22,500 पर, ये जो डेटा था ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम था। सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम चेंज हो चुका है, रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है 22,600 पर। तो जब भी बाजार 22,600 पर शिफ्टिंग ऊपर की साइड हुई तो मैं एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर पे सेल करूंगा, मतलब 22,650 पर मैं कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा। करेक्ट है। बट सेल करने के पहले एक थोड़ा सा हैक है, मैं यहाँ पर देखूंगा कि कॉल ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव है या पुट ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पर आप मैं देखूंगा ओआई डेटा को भी देखूंगा, प्लस चेंज इन ओआई डेटा को भी देखूंगा। अभी आप समझिए ओआई और चेंज इन ओआई डेटा में क्या डिफरेंस है। ये जो ओआई का डेटा है, ये ओआई का डेटा होल्डिंग बेसिस पर है, मतलब इतने लोगों की 1,69,981 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑप्शन सेलर ने सेल किए हुए हैं। इसमें चेंज इन ओआई आज में कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं, 2,845। टोटल मिलकर कितना हो गया, 1,69,000 नए कॉन्ट्रैक्ट इतने सेल हो रहे हैं। जबकि ये स्ट्राइक प्राइस पर आप देखोगे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं। मतलब इतने लोगों की इतने कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्राइक प्राइस पर 22,400 पर इतने कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने सेल कर दिए हैं, मतलब पोजीशन से एग्जिट हो गए, सेल नहीं किए। कॉल ऑप्शन जो सेल किया था उससे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं 16,134 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो मॉर्निंग में डेटा था ये 1 लाख का डेटा था, यहाँ पर 16,000 का डेटा माइनस होकर ये नया डेटा अपडेट हो चुका है 85,000 का। मतलब अभी रनिंग पोजीशन कितनी चल रही है, 85,236 कॉन्ट्रैक्ट ओपन चल रहे हैं। अभी इन लोगों को डर लग रहा था, इनको लग रहा था कि बाजार में कॉल ऑप्शंस जो है ऊपर की साइड जा सकता है बाजार, तो इन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया और इतने लोग अभी भी पोजीशन के साथ रनिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पोजीशन यहाँ पर निकली लोगों की, और यहाँ पर आप देखोगे ये पुट ऑप्शन की पोजीशन बड़ी है, चेंज इन ओआई की पुट ऑप्शन की पोजीशन बड़ी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉल ऑप्शंस में बाजार में 85,000 यहाँ पर आप देखोगे ओआई का डेटा है, और यहाँ पर है 1,92,000 का ओआई का डेटा। करेक्ट है। चेंज इन ओआई यहाँ पर माइनस में 16,000 है, जबकि यहाँ पर है 23,558। यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 मिनट पॉज करना।
आप कॉल ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव है कि पुट ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव है? आप आंसर दीजिए इसका पोज करके। यहाँ पर आप बोलोगे कि ये सर पुट ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव है क्योंकि ओआई का डेटा भी सबसे हाईएस्ट यहाँ पर है, और चेंज इन ओआई नए कॉन्ट्रैक्ट इतने यहाँ पर ओपन हुए हैं, जबकि इन लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, मतलब 22,400 से बाजार ऊपर क्लोज होने के ज्यादा चांसेस है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो जब भी रेजिस्टेंस पर जाएगा बाजार 22,600 पे गया, तो एक स्ट्राइक प्राइस जब शिफ्टिंग ऊपर की साइड होगी तो 22,650 पर आपको देखना है। ओआई का डेटा भी देखना है और चेंज इन ओआई का भी देखना है। यहाँ पर आप देखोगे 43,054 ओआई है और चेंज इन ओआई है 8,690, जबकि यहाँ पे आप देखोगे 22,650 पर। तो 22,650 पर आप देखोगे कितना ओआई है, 1,231 है और 8,032 है, मतलब यहाँ पर कॉल सेलर ज्यादा एग्रेसिव है। तो इस केस में ही मैं सेल करूंगा कॉल ऑप्शन को 22,650 पर। अगर ये जो डेटा इस तरीके से होता है 22,650 पर, जब बाजार ऊपर की साइड जाएगा और वहां पर पुट सेलर अभी भी एग्रेसिव है, मतलब बाजार और ऊपर की साइड जा सकता है, तो इस केस में मैं कॉल ऑप्शन को सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। अब इस केस में क्या होगा, ये जो वॉल्यूम था 650 पर जाने के बाद अभी 7 लाख पर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर हो जाएगा, 7 लाख पर, क्योंकि जैसे जैसे बाजार ऊपर की साइड बढ़ेगा लोगों का इंटरेस्ट भी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ता चला जाएगा और रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर फिर मैं सेल कब करूंगा, जब बाजार 22,750 पर जाएगा, और वहां पर भी अगेन मैं ओआई का डेटा और चेंज इन ओआई का देखूंगा। जब ये इस साइड का डेटा दोनों ज्यादा स्ट्रांग हुआ तभी मैं सेकेंड लेग में कॉल रेजिस्टेंस पर सेल करूंगा। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। वॉल्यूम्स का जो डेटा होता है वो जीरो से शुरुआत करता है, और ओआई का डेटा होता है ये ऑप्शन सेलर का डेटा होता है। अब ये एक्सपायरी तक ये लोग होल्ड करने वाले हैं अपनी पोजीशन को, या अगर जो ये पोजीशन में से एग्जिट होते हैं तो यहाँ पर माइनस में इस तरीके से ये दिख जाएगा कि भाई अपनी पोजीशन को माइनस में कर रहे हैं, या फिर अपने पोजीशन में यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये पोजीशन ऐड हो रही है, ये पोजीशन ऐड हो रही है, या कुछ एग्जिट हो रही है तो ये यहाँ पर आपको माइनस में दिख जाएगा। तो इसी डेटा के बेसिस पर सिंपली मैं ट्रेडिंग के डिसीजन लेता हूँ कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर सपोर्ट है। उसी डेटा को मैं कंसीडर करके ही ट्रेड लेता हूँ। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। हो सकता है आप लोगों को 50% लॉजिक समझ में आया हो। आप वीडियो को एक बार और देखिए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप कमेंट्स में मुझे रिप्लाई दीजिए, डेफिनेटली मैं इसको आंसर करने वाला हूँ। और डिटेल में आपको समझना हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के अलावा यूट्यूब पर मैं डेली आता हूँ 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव होता हूँ। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 10:30 बजे, और वहां तक 12 बजे तक हम लोग ऑलमोस्ट लाइव रहता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे क्या ट्रेड्स होते हैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इंट्राडे सेटअप भी जो भी बनते हैं ऑप्शन बाइंग के सेलिंग के, वो लोगों भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें लर्निंग मिली होगी। आपको ये जो कंटेंट है, मेरी सीरीज चल रही है 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो तो आप मुझे इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आप वीडियो को चैनल सब्सक्राइब या लाइक कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हो या आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तभी। अदरवाइज आप ठीक नहीं लग रहा हो तो आप उसको लाइक या सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। थैंक यू।